सुफिया मलिक और आप देख रहे हैं PKN न्यूज। सबसे पहले DC कॉलोनी इलेक्शन में फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवार हाजी अमजद सलीम भट्ट सदर मुंतखब हो गए। फाउंडर्स ग्रुप ने मैदान मार लिया, 15 में से 9 सीटें हासिल करके वाजिया बढ़तरी हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सरदार ताहिर महमूद से। जी ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिसका इंतज़ार था वो खबर आ गई। इस वक्त मैं DC कॉलोनी के मरकज़ी जो पोलिंग स्टेशन है उसके सामने मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है। अमजद सलीम भट्ट मर्द मुकाबल इम्तियाज शाही और ब्रिगेडियर आशिक सैंतूर को वाजिया अक्सरियत के साथ शिकस्त देकर DC कॉलोनी के 2023 से 26 के सदर मुंतखब हो चुके हैं और उनके साथ नायब सदर के उम्मीदवार नसीर अहमद चीमा साहब चंद वोटों से आमज को विलायत यूनिटी ग्रुप से कामयाब हुए। सेक्रेटरी के उम्मीदवार मजबूत गिने जा रहे थे, आतिफ इफ्तिखार चीमा जो साबका सेक्रेटरी थे, उनको मौजम अली दुदरा ने शिकस्त देकर सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। इसी तरह फारूक शेरा जो पहले भी एग्जीक्यूटिव मेंबर DC कॉलोनी रह चुके हैं, वो भी भारी अक्सरियत के साथ इस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी DC कॉलोनी मुंतखब हो चुके हैं। इसी तरह फाउंडर ग्रुप के हाजी टीपू सुल्तान, डॉक्टर इशफाक, तारिक महमूद किराया के बाद मुदस्सर अहमद चीमा और ज़ाहिर यकूब मलिक, ये फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवार एग्जीक्यूटिव मेंबर जो मुंतखब हुए। इसी तरह यूनिटी ग्रुप से शबीर सैर मुगल, सदाकत गुज्जर के साथ राना नवीद अल हसन, नबी अहमद चीमा और मोहसिन सरफराज विलायत एक बार फिर मुंतखब होने में कामयाब हुए हैं। ये है आज का रिजल्ट, जो 9 सीटें वाज़ेह तौर पर फाउंडर ग्रुप लेने में कामयाब, तीन मरकज़ी सीटें और 6 जो उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर। इसी तरह यूनिटी ग्रुप के एक नायब सदर के उम्मीदवार आमज को विलायत और 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर उनके कामयाब हुए। आज जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हुआ। इस वक्त DC कॉलोनी में जश्न का समा है। फाउंडर ग्रुप के सदर और उनके पंडाल में इस वक्त खुशी का समा है। आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है, डोल की दाब पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, पैसे निछावर किए जा रहे हैं, डॉलर निछावर किए जा रहे हैं। इसी तरह दूसरी तरफ जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनके चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। और ये कांटेदार मुकाबला था जो कई महीनों से बार बार मुलतवी होने के बावजूद आज आखिरकार 17 सितंबर को ये फैसले का दिन आ गया और DC कॉलोनी की इंतजामी कमेटी का जो इलेक्शन था वो पाया तकमील तक पहुंचा, जिसमें हमने सारा दिन देखा वोटरों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम थे। चारों तरफ DC कॉलोनी को पुलिस एहलकारों ने अपनी ड्यूटीज का अंजाम दे रहे थे और जामा तलाशी के साथ बाद DC कॉलोनी के अंदर इंटर हुए। इसी तरह पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल ले जाने की इजाज़त ना थी। इसी तरह तमाम तर सिक्योरिटी मामलात पर इंतज़ामिया ने भरपूर आज किरदार अदा किया। इसी तरह तमाम जो इलेक्शन कमीशन है उसने आज अहसन अंदाज से पूरा दिन अच्छे अंदाज में इलेक्शन करवा कर DC कॉलोनी के रिहायशियों का वो दरीना मुतालबा पूरा हो गया, जिसके लिए वो मुसलसल 7-8 माह से जद्दोजहद में थे। जो जीतने वाले उम्मीदवारान हैं उनसे बात करूंगा और दीगर अहबाब से कि आज के इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद उनके क्या तासरात हैं। मेरे साथ फाउंडर ग्रुप के सरबराह और सदर के जो उम्मीदवार थे, जो सदर हैं इस वक्त DC कॉलोनी के, अल्लाह के फजल करम से वो जीत गए हैं, उनसे बात करूंगा। जी सर, आज जो कामयाबी है आपका पूरा पैनल तकरीबन जीत गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं और मेरी टीम के साथी जो हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें फ़तह नसीब दी और हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। हमारी मुसलसल 1 साल की तगदो से अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया, हमारी जीत थी। कुछ हमारे दोस्त नहीं जीत सके, लेकिन हम जीते हैं तो वो समझे हम सारे जीते हैं ना। इंशाल्लाह ताला सोसाइटी के लिए काम करेंगे। सोसाइटी के मेंबरान को मज़ा आएगा हमारे दौर का। पिछला भी हमारा दौर मिसाली था,
ये भी मिसाली होगा इंशाल्लाह। सर आपने बड़ी मार्जिन से आपके ग्रुप ने शिकस्त दी अपने मर्द मुकाबले। देखिए हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ धांधली का होता है खौफ, लेकिन इस वक्त जो इंतज़ामिया थी मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इलेक्शन कराया, मेरे ख्याल में एक वोट की भी आगे पीछे नहीं हुई, तो हम उनसे भी मुतमिन हैं। इंतज़ामिया जो है पुलिस ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, बहुत मेहनत से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा फाउंडर ग्रुप उनका शुक्रिया अदा करता है, महकमे कोऑपरेटिव वालों का भी और पुलिस वालों का भी। आप क्या कहेंगे आयशा? सर मेरी तरफ से सबसे पहले तो मेरी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। अमजद भट्ट साहब जो हमारे साथी जीते हैं उन सबको मुबारक। जो हमारे साथी नहीं जीत सके वो हमारे साथी हैं, हमारे मेंबर हैं, इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ रहेंगे। इसलिए अल्लाह पाक की मेहरबानी से हम समझते हैं कि हमारी मेहनत और ईमानदारी जो हम कह रहे थे इंशाल्लाह ये उसी का नतीजा है कि हम जीत चुके हैं। अल्लाह पाक का हम शुक्र अदा करते हैं और पूरी इंतज़ामिया का और पूरे हमारे गुजरांवाले की डिवीज़न की पुलिस आई हुई थी, बल्कि बाहर से भी आए हुए थे और पूरे महकमे का 100 बंदा आया हुआ था। सब ने पूरी ईमानदारी से काम किया है, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। जी माशाल्लाह जी, आज जिस तरह आपको पता है हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब जीत चुके हैं, फाउंडर ग्रुप की अक्सरियत जो है वो जीत चुकी है। इंशाल्लाह फिर दोबारा से डीसी कॉलोनी में वो जो तरक्की का सफ़र रुका था वो दोबारा से इंशाल्लाह आएगा। आज मैं तमाम डीसी कॉलोनी के साथियों को, भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ, माओं का, बहनों का, जिन्होंने वोट दे के हाजी अमजद साहब पे एतमाद का फिर इजहार किया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ज़्यादा दिन दूर नहीं, जल्दी ये फिर से डीसी कॉलोनी की जो तरक्की रुकी थी, जो डीसी कॉलोनी में जो मामला ख़राब हुए थे, फिर से सुधरेंगे और डीसी कॉलोनी की रौनकें दोबारा से बहाल होंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी मदद की है। फाउंडर ग्रुप की जीत है, सारी डीसी कॉलोनी की जीत है। जितने भी हमारे रिहायशी हैं उन सब का एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ और दूसरा मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से करप्शन नहीं होगी, इसका ख़ात्मा करेंगे। और बिलखसूस जहाँ तक मेरी अप्रोच हुई, इंशाल्लाह रिहायशियों के मसाइल हल किए जाएंगे और तरक्याती काम किए जाएंगे। फेज़ 3 का मामला भी बहुत अच्छे तरीके से हल किया जाएगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं ये डीसी कॉलोनी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी अवाम, पूरे दोस्त, पूरे पैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया सरदार ताहिर, आप हमें तफसीलात से